Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lecture of Digital Summer Pack Grade 3 and we are studying mathematics. Today our topic is number patterns. अब प्यारे बच्चों पैटर्न से आप लोग वाकिफ़ हैं। पैटर्न्स क्या होते थे? मिसाल के तौर पर आपने कोई शर्ट वगैरह पहनी हो तो उसमें आपने फील किया होगा कि ये कुछ चेक्स बने हुए हैं। फ़र्ज़ करें ये चेक्स हैं, एक ब्लू कलर का होगा, एक वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का, एक वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का, एक वाइट कलर का। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक पैटर्न है। अब नंबर पैटर्न क्या होता है? नंबर्स को इस तरतीब से रखा जाए कि वो हर आने वाला नंबर किसी ख़ास रूल को फॉलो करके आए। ठीक है, इसे हम नंबर पैटर्न कहेंगे। नंबर पैटर्न दो तरह के होते हैं। एक तो आप ऐसा देखेंगे कि जब कभी पैटर्न लिखे होंगे तो वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जाएंगी। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें पहले की एग्जांपल लेते हैं तो ये 10 है, उसके बाद 13 है, फिर 16 है, फिर 19, यानी हर आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के नंबर पैटर्न को हम कहते हैं इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। और अगर हर आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर से छोटा हो, यानी हर आने वाली टर्म नंबर पैटर्न की टर्म जो है पिछले वाली से छोटी हो, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। बात समझ आ रही है? इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न और डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। खैर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन नंबर पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। भाई जितने भी पैटर्न दिए गए हैं इनके आपने अगले वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। इसको फॉलो करते हैं। अभी ये 10 है और ये 13 है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। तो पहले बच्चों एक कंसेप्ट याद रख लो कि जब कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे होंगे ना, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न की, तो यहाँ तो प्लस यूज हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप डिक्रीजिंग वाला पैटर्न कहीं आ जाए तो या तो सब्ट्रैक्शन यूज हो रही होगी या कहीं डिवीजन यूज हो रही होगी। ये याद रखना है आपने कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है 10 के बाद 13 है तो ये 3 ऐड करो तो 13 बन जाता है, इसमें 3 ऐड करो तो 16 बन जाता है, इसमें 3 ऐड करो तो 19, 19 में 3 ऐड करो तो 22, 25, 28। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पार्ट 6 की, तो ये हमारे पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो आ रहे हैं। उसके नेक्स्ट देखो तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले 6 ज़ीरोज़ थे इस नंबर में। ठीक है, यानी ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 5 मिलियन लिखा हुआ है। 5 मिलियन के बाद ये नंबर क्या बन गया? 500,000। और इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास 6 थे ना नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ थे। इसको हमने क्या किया? बेसिकली 10 पे डिवाइड किया तो 1 ज़ीरो कम होके ये बन गया। फिर 10 पे डिवाइड करोगे तो 1 ज़ीरो और कम हो जाएगा। ये 5 ज़ीरो हुए थे, नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे? 4 ज़ीरो। नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे? 3 ज़ीरो। और लास्ट वाले में सिर्फ 2 ज़ीरोज़ रह जाएंगे। ये आया कैसे? 10 पे डिवाइड करने से। मैंने बताया था ना कि जब कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात होगी या तो डिवीजन हो रही होगी या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। तो बकाया जो पार्ट्स रह गए हैं आपने खुद करने इसी तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, आइडेंटिफाई द रूल एंड फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन नंबर पैटर्न। अब ये नंबर पैटर्न दिए हैं, मिसिंग टर्म फाइंड करना, ये भी अगर आपको रूल आता है तो बआसानी आप कर सकेंगे। इसमें से मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, पार्ट 4 देखें। 80 है तो 80 के बाद क्या आ रहा है? 40 आ रहा है, कम हो रहा है ना। पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें इंक्रीजिंग वाला मैंने करवाया था, इसलिए मैंने इसे डिक्रीजिंग को चूज किया है। 80 के बाद क्या आया? 40। इसका मतलब है मैंने क्या किया? इसको 2 पे डिवाइड किया। लिहाजा नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसे 2 पे डिवाइड करूंगा तो 20, इसे 2 पे डिवाइड करूंगा तो 10, इसे 2 पे डिवाइड करूंगा तो 5। इसका मतलब है हमारे पास ये जो मिसिंग टर्म है इस तरीके से क्या बनेंगी? 20 और 5। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब लास्ट वाला देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन नंबर सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से। तो पहले बच्चों आपने इसमें बॉक्स में ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि दोनों तरफ से इक्वेशन के दोनों तरफ से वैल्यू सेम हो जाए। भाई देखो 7 प्लस ये बॉक्स लिखा हुआ है और 13। अब ये प्लस है, इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इसमें ऐड करें तो 13 बन जाए। 7 + 6 करें तो 13 बन जाता है। इसका मतलब है इस बॉक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? हम 6 रखेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के हवाले से और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, डिवीजन के हवाले से भी एज इट इज चलेंगे। अब मैं इसका एक पार्ट डिवीजन के लिहाज से भी करवा देता हूँ। पार्ट 5 देखें। अब 10 है, 10 को किसी नंबर पे डिवाइड किया हुआ है तो आंसर क्या आ रहा है? 5। जल्दी से ढूंढें। अगर मैं 1 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर 10 आएगा, 2 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें इधर कौन सा नंबर चाहिए?
2 चाहिए जो कि मैं पुट करूं तो ये आंसर 5 दे देगा। बात क्लियर हो रही है मेरी? ओके तो प्यारे बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर पैटर्न्स और फिर हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी सीखी लास्ट वाले क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।